हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? आवाज आ रही क्या? हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? हाँ शिवोहम नारायण। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। इसमें क्या प्रसंग चल रहा था इस विषय पर? ठीक बात है। तो संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो इस रहस्य को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले संसार क्या है, संसार का स्वरूप क्या है, इसको यदि हम ठीक ठीक तरह से नहीं समझेंगे, फिर ये जो सूत्र है इस सूत्र का वास्तविक रहस्य भी ठीक प्रकार से हृदयंगम नहीं हो सकेगा। ध्यान देना अच्छी तरह से, ठीक है ना? जैसे प्रश्नोपनिषद के अंतर्गत प्रश्न किया गया, गुरुदेव से प्रश्न करते हैं, भगवान किसको जान करके मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है? और वहां पर उत्तर ये दिया गया है कि दो प्रकार की विद्या होती हैं। तो यहाँ पर रहस्य ये बताने जा रहे हैं कि जब तक द्वैत का निराकरण नहीं होगा तब तक कहने का मतलब बात ठीक तरह से समझ में आने वाली है नहीं। तो दो प्रकार की विद्या का कथन जो किया जाता है, जिसमें अपरा विद्या वास्तव में विद्या नहीं होती है, फिर भी उनको विद्या रूप से कथन करते हैं। विद्या रूप से कथन करने का थोड़ा संकेत ये भी समझ लेना चाहिए कि स्वतः इस तरफ प्रवृत्ति हो जाएगी, अरे भाई ये भी विद्या है तो इसको जानना चाहिए। तो पहले अपरा विद्या के बारे में समझाते हैं कि एक तो परा विद्या होती है, एक अपरा विद्या होती है। तो अपरा विद्या को यहाँ पर विद्या क्यों बताया, अपरा विद्या का वर्णन क्यों किया गया, जबकि प्रश्न तो ये था ही नहीं, इसका उत्तर तो ये होता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये अपरा विद्या का जो वर्णन किया जा रहा है, इससे संकेत मिलता है कि सबसे पहले यदि हम अपरा विद्या के बारे में समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो बताओ फिर त्याग किसका करेंगे? त्याग कर पाएंगे क्या? हाँ, त्याग नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपरा विद्या को समझना होता है। अपरा विद्या को जान करके केवल और केवल मात्र इसीलिए जानना है कि उसका त्याग करना है, वरना हम त्याग करेंगे तो किसका करेंगे? जैसे कोई अपने शत्रु को पहचानता भी नहीं है, भले वो उनके साथ ही क्यों न हो, तो बताओ पहचानता नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला होगा या नहीं होगा? हाँ, निश्चित रूप से हो जाएगा। इसलिए होता क्या है कि हम अपरा विद्या को विद्या समझ करके बैठे हुए हैं, अर्थात संसार को हमने ठीक ठीक तरह जाना नहीं और इसी संसार को हमने परमात्मा समझ लिया। अब बताओ, सचमुच में सच्चा सुख मिल सकता है क्या? संसार को परमात्मा समझ लेने से, संसार के भोग पदार्थों को आनंद रूप समझ लेने से
अब न तो वह आनंद की खोज करना चाहेगा और न परमात्मा की ओर उनकी प्रवृत्ति होगी, जिज्ञासा होगी ही नहीं। तो बताओ ये जीवन ऐसे ही रुड़ जाएगा या नहीं रुड़ेगा? ये जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले संसार के स्वरूप को समझ लेना चाहिए। संसार के स्वरूप को समझने के पश्चात ऐसा नहीं कि संसार के स्वरूप को जान करके हम बहुत बड़े विद्वान हो जाएंगे। अरे भाई, इनको इसीलिए समझना है ताकि इसका हम त्याग कर सके। यहाँ पर त्याग करने से तात्पर्य होता है कि कम से कम हम संसार को परमात्मा न समझे। क्या नहीं समझे? संसार को परमात्मा समझना ये क्या है? क्या है? हाँ, एक तो ज्ञान, और क्या है? बहुत अच्छी बात, बस यही पूछना चाह रहे थे। अरे भाई, वास्तव में ये नामपात्मक प्रपंच जो है ये सत्य नहीं है, ये वास्तव में सच्चिदानंद रूप नहीं है। फिर भी हम इस संसार को, जो अनित्य को नित्य समझता, तो उसे अविद्या कहेंगे या क्या कहेंगे? हाँ, ना। तो इस जगत को जगदीश समझना, इसे अविद्या कहते हैं। तो अब हमें करना क्या होगा? अनित्य में जो हमारी नित्य बुद्धि बैठी हुई है, तो इसका रहस्य यह है कि सचमुच में हम अनित्य के बारे में कुछ जानकारी रखते ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो अनित्य को ही नित्य समझ करके बैठे हुए हैं, और जो सचमुच में नित्य है उनकी ओर से आंख बंद करके बैठे हुए हैं। तो बताओ, कोई सचमुच में आनंदित हो सकता है क्या? अपने जीवन को धन्य कर सकता है क्या? हाँ, वास्तव में वह अपने जीवन को धन्य कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अनित्य का स्वरूप समझना होगा, और फिर अनित्य को अनित्य जब तक नहीं समझेंगे तब तक अनित्य से छूटने की इच्छा भी नहीं होगी। और अनित्य से छूटने की जो जिज्ञासा होती है, विविदिशा होती है, समझो, उसे ही संन्यास कहते हैं। आ रहा समझ में? हाँ, अनित्य से, अशुचि से, दुख से, अनात्मा से, इनसे छूटने की जो तड़पन होती है, जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा का नाम ही विविदिशा होती है। और ये विविदिशा ही ब्रह्म साक्षात्कार में मुख्य हेतु हुआ करती। क्योंकि जब तक जिज्ञासा जागृत नहीं होती है, तब तक कहने का मतलब ये वेदांत का जो यथार्थ गुड रहस्य है वह सचमुच में समझ में आता है नहीं। आ गया समझ में? तो संसार को बनाए रखकर सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले हमें संसार को ठीक तरह से समझना होगा कि वास्तव में संसार क्या है। अच्छी तरह से ध्यान देना, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, इंपॉर्टेंट सूत्र है। क्योंकि जब तक संसार को संसार नहीं जानेंगे तब तक संसार से छूटने की इच्छा नहीं होगी, तब तक आत्म तत्व को जानने की सचमुच में जैसी तड़पन होती है, जैसी जिज्ञासा होती है, वैसी उदय होने वाली है नहीं। तो बताओ, संसार का स्वरूप ठीक ठीक तरह से जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। कहने का मतलब संसार के स्वरूप को भी ठीक ठीक तरह जानना चाहिए। यदि कोई बहम के अंतर्गत हो, नहीं नहीं, ये लोग भले कहते हैं कि परमात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती है, संसार ही सुख रूप है।
तो परमात्मा भले ही होते होंगे, परंतु ये संसार जो है सुख रूप ऐसा जो कहते हैं, इसमें जरूर सत्यता है। तो बताओ, जिस ओर हमारी सत्यत्व बुद्धि बैठी हुई है, प्रवृत्ति स्वतः उस ओर होगी या परमात्मा की ओर होगी? क्योंकि जीव मात्र तो सुख को ही तो चाहता है। और ध्यान देना, वैसे वेदांत की दृष्टि से देखा जाए तो आनंदो ब्रह्मेति विजनात् है, जो आनंद रूप होता है उसी को परमात्मा कहते हैं। तो जब इन संसार के पदार्थों को आनंद रूप को ही समझ ले, तो फिर स्वतः ही स्वाभाविक रूप से ही उनके भीतर एक ऐसी थिंकिंग बैठ जाएगी, यही परमात्मा है। तो बताओ, अभी इस जगह पर वह नित्य को नित्य समझ रहा है या नित्य को नित्य समझ रहा है? और अनित्य को नित्य समझना ही अविद्या होती है। ये कहने का मतलब, ऐसा स्वतः जो विचार होता है, जब अंतःकरण शुद्ध होने लगता है, तब ऐसा विचार स्वतः जागृत होने लगता। क्योंकि ये विवेक की कक्षा होती है। किसकी कक्षा? विवेक की कक्षा। तो जब चित्त शुद्ध होने लगता है, चित्त शुद्ध होने से तात्पर्य होता है संसार के किसी भी पदार्थ में सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व बुद्धि न हो, संसार के पदार्थ सुख रूप अनुभव न हो, बल्कि दुख रूप से प्रतीत होते हो, संसार में कहीं पर भी सुख शांति की कल्पना भी नहीं होती हो, तो समझना चाहिए उसका चित्त शुद्ध हो रहा है और वह एक ऐसी वस्तु को जानना चाहता है जिसको जान करके मनुष्य सदा सदा के लिए अजर अमर हो जाता है। आ गया समझ में? तो अपने को सबसे अधिक जो परिश्रम करना है, इस जगह पर करना है। हाँ, संसार के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए अपने को थोड़ा पुरुषार्थ करना है। क्योंकि ये पक्की बात है, जब तक हम संसार के स्वरूप को समझेंगे नहीं, तब तक संसार से न तो वैराग्य होगा और न तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी। ये अपन प्रत्यक्ष देख सकते हैं। बहुत बार वो दृष्टांत दिया हुआ है, कितनी भी अच्छी से अच्छी खीर या पकवान क्यों न हो, खाने लगे और कोई कह दे अरे भाई थोड़ी देर पहले इसमें कुत्ते ने मुंह लगा दिया, फिर बताओ खाने की इच्छा होती क्या? तो ऐसे जब तक संसार में हम कहने का मतलब दुख रूपता की प्रतीति अनुभव नहीं कर लेते हैं, तब तक इस संसार से छूटने की इच्छा या छूटने का जो संकल्प है, ये केवल मात्र मनोरंजन मात्र है। तो इसमें तो कि शायद किसी को आनाकानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी शायद। अच्छा चलो, प्रसंग वैसे एक बहुत बड़ा एक सूत्र बता देते हैं, समझो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र ही है। बताएं क्या? तो देखो क्या होता है, किसी भी वस्तु को समझने के लिए एक तो संसारी लोग भी निकलते हैं और एक महात्मा लोग भी उस ओर प्रवृत्त होते हैं उसके स्वरूप को समझने के लिए। परंतु क्या होता है, संसारी लोग उनको पूरी तरह से समझते नहीं। क्या करते हैं? पूरी तरह से समझते नहीं, इसलिए या तो उनसे राग कर लेते हैं या द्वेष कर लेते हैं। परंतु संत महापुरुष जो है, किसी भी वस्तु को समझने के लिए निकलते हैं तो तब तक समझते हैं जब तक समझने में अणु मात्र भी कोई कमी रहती हो। तो कहने का मतलब, जब वस्तु के असली स्वरूप को समझ लिया जाता है, तब सारा का सारा राग द्वेष स्वभाव हो जाता है, फिर कोई संशय रहता ही
हाँ, इसलिए कहने का मतलब संसारी लोग जो है संसार के स्वरूप को भले ही निकले होंगे समझने के लिए, परंतु उन्होंने संसार को केवल मात्र आनंद रूप समझ लिया, इसलिए वो वहीं पर अटक गए। परंतु जो संत महापुरुष होते हैं, जो विवेकी होते हैं, वह निकलते हैं समझने के लिए, और जब तक अच्छी तरह से समझ नहीं लेते हैं तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं, तब तक लगे रहते हैं। इसलिए वास्तव में वो अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। तो अपन संसार में क्या करना चाहते हैं? बस अपना काम चल जाए। वास्तव में देखा जाए तो बताओ, वेदांत विचार काम चलाने के लिए होता है या बंद करने के लिए? किसके लिए होता है? हाँ, कहने का मतलब संसार, संसार की जो दुकानदारी है ना, ये लेन देन की जो मंडी है, जन्म मृत्यु की जो ये जन्म मृत्यु का जो प्लेटफॉर्म है, वास्तव में देखा जाए तो इस व्यापार को बंद करने के लिए ही ये विद्या होती है। तो हम इस संसार में जो अटके हुए हैं, संसार के प्रति जो हम बहुत अधिक प्रीति रखते हैं, महत्व बुद्धि रखते हैं, संसार के ख्यालात में ही रात दिन हम पागल हुए रहते हैं, इसका मतलब यह है कि अभी तक हमने संसार के स्वरूप को ठीक तरह से जाना नहीं। और जिस समय हम संसार के स्वरूप को जान लेंगे, जैसे गोबर से बनी हुई मिठाई, उसके ऊपर चांदी का वर्क लग रहा हो, तो असलियत को यदि कोई जान जाए तो फिर उसकी ओर उनकी प्रवृत्ति होगी भी नहीं। हाँ, असली की ओर जरूर होगी, परंतु उस ओर तो उनकी प्रवृत्ति होगी भी नहीं। पक्का है या नहीं है? तो विचार करके देख लेना चाहिए, शरीर के ऊपर केवल मात्र चमड़ा लगा हुआ है, परंतु इसके भीतर क्या है, इसकी यदि असलियत को कोई जान ले तो बताओ उनको निश्चित रूप से वैराग्य होगा या नहीं होगा? भाई देखो, ये तो फिर ब्रह्मास्त्र हो गया। यदि असलियत को जान ले तो वैराग्य होगा, और यदि वैराग्य नहीं हो रहा तो अब हम कुछ नहीं कहेंगे, आप स्वयं विचार कर लेना। क्या असलियत को जाना उन्होंने? हाँ, नहीं जाना। तो कहने का मतलब संसार से वैराग्य नहीं होता है, संसार से छूटने की इच्छा नहीं होती है, संसार के प्रति जो अपना पागलपना वो कम नहीं होता है, तो समझ लेना चाहिए सचमुच में हमने संसार को ठीक ठीक तरह से समझा ही नहीं। इसीलिए तो संसार को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हैं। यहाँ संसार का अर्थ क्या है? शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में आप लोग ठीक ठीक प्रकार से श्रवण कर रहे हो, क्योंकि वृत्ति जब लक्ष्य पर पहुंच जाती है तब समझना चाहिए कि वास्तव में प्रमोशन होने लग गया। तो कहने का मतलब इस समय कर्म धन भोग यही एक प्रकार का संसार है। तो कर्म धन भोग इनकी जब तक हम असलियत को नहीं समझ लेते हैं, तब तक कहने का मतलब थोड़ा बहुत भी हम इनसे ऊपर उठ नहीं सकते। तो सचमुच में जिन जिन साधकों ने कर्म का, धन का, भोग का असली स्वरूप समझा, वह इनसे निश्चित रूप से ऊपर उठने की चेष्टा करने लगेंगे, अर्थात इनसे दूर हटने की चेष्टा करेंगे, इनका त्याग करने की चेष्टा करेंगे। यदि कोई इस प्रकार की चेष्टा नहीं कर रहा है तो समझ लेना चाहिए अभी तक उसने कर्म धन भोग के स्वरूप को समझा ही नहीं, अभी तक वह कर्म धन भोग को आनंद रूप समझ रहा है। अभी तक उनकी महत्व बुद्धि इसी के अंतर्गत बैठी हुई है। अभी तक उनके लिए केवल और केवल मात्र जिस परमात्मा को प्राप्त करके अगर प्राप्त करने के पश्चात अगर अमर हो जाया जाता है, उनके लिए परमात्मा कर्म धन भोग ही है। ठीक है या नहीं है? हाँ, तो कुल मिलाकर के अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, मौज मस्ती के लिए, मनोरंजन के लिए, मजे लेने के लिए ही
हमें कर्म धन भोग के पीछे पागल नहीं होना है, बल्कि कर्म धन भोग का ऐसा सदुपयोग करना है कि हम कर्म धन भोग के स्वरूप को समझ सके। और जिस दिन स्वरूप को समझेंगे उसी दिन समझो तत्व की जिज्ञासा पूर्ण रूप से जागृत हो गई। इसमें किसी को भी संशय हो तो देख लो। कोई संशय नहीं? चलो कोई संशय नहीं तो फिर बताना शुरू करो। इनमें या तो दोषों का वर्णन करके बताओ, या इनका स्वरूप क्या है, किसी भी प्रकार से थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से इनके बारे में विचार प्रकट कर सकते हो। अभी जो ये लंबा चौड़ा जो व्याख्यान सुनाया, इसका केवल इतना ही तात्पर्य है, केवल और केवल मात्र वस्तु के स्वरूप को ठीक ठीक तरह से समझना। किसको ठीक ठीक समझना? हाँ बिल्कुल। और वैसे देखा जाए तो वस्तु तो केवल मात्र परमात्मा है, बाकी क्या है? अरे बाकी सब है, वस्तु है। वस्तु और वस्तु किसे कहते हैं? क्या है? बहुत बच्चे, ये तो हुआ दृष्टांत। अस्थि भांति ये वस्तु है और नाम रूप ये अवस्तु है। सदा ध्यान रखना, ऐसा सूत्र बताना अपने को जिसे लाखों करोड़ों सूत्र निकल सकते हो। आ गया समझ में? ये बता के फिर अपन दृष्टांत दे सकते हैं, जैसे अस्थि भांति प्रिय परमात्मा और नाम रूप जो है वह संसार है। तो हमें अस्थि भांति प्रिय इस वस्तु के साक्षात्कार के लिए सर्वप्रथम नाम रूप जो अवस्तु है उस अवस्तु को ठीक तरह से जानना होता है। क्यों जानना होता है? क्योंकि हम उस अवस्तु को जान करके, उस संसार को जान करके, कर्म धन भोग के असली स्वरूप को जान करके फिर उसमें कमी देखेंगे, न्यूनता देखेंगे, दुख रूपता देखेंगे, और धीरे धीरे विचार करते करते हम उनसे विरक्त होकर के तत्व जिज्ञासु होकर फिर ब्रह्म विचार करके सदा सदा के लिए अपने जीवन को धन्य कर लेंगे। तो शायद ये अच्छी तरह से आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि कर्म धन भोग जिसे संसार कहते हैं, ये संसार ही हमें अनादिकाल से भटका रहा है। अतः सबसे पहले इस संसार के असली स्वरूप को समझे, और असली स्वरूप को जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन न चाहते हुए भी इनसे वैराग्य हो जाएगा, हम इनसे ऊपर उठने लग जाएंगे। आ गया समझ में? बस इस सूत्र के अनुसार हम विचार करके देख लेना, यदि हम ऊपर उठ रहे हैं तो हम जितने अंशों में ऊपर उठ रहे हैं समझो हम उतने ही अंशों में इस संसार के भोग पदार्थों की असलियत जान पा रहे हैं। कोई दाव पेच नहीं है ना? हाँ, ऐसा भी नहीं कि हम इसको समझ नहीं सकते हैं। धीरे धीरे ये संसार बड़ा विलक्षण है, संसार के असली स्वरूप को जानना, असली स्वरूप को जानेंगे उसी समय समझो इसका त्याग तो क्या होगा, तत्व साक्षात्कार भी हो जाएगा। इसलिए अभी तो कर्म धन भोग का नाम संसार है, फिर आगे चलेंगे तो शरीर का नाम संसार है, फिर इंद्रियों का नाम संसार है, फिर प्राण का नाम, मन का नाम, बुद्धि का नाम, अरे सारा का सारा संसार ही है। इसलिए इनके असली स्वरूप को समझना चाहिए। असली स्वरूप को समझने से ही सारा काम ठीक होगा, वरना तो सच्ची बात यह है और दूसरा तीसरा कुछ भी करते रहेंगे तो गड़बड़ घोटाला तो निश्चित रूप से होने वाला है ही है। अच्छा, कर्म बंधन किस प्रकार से करते हैं?
हाँ, बस बस केवल इतना ही बोलना अपने को। कहने का मतलब कर्म से कर्तापने की पुष्टि होती है। किसकी पुष्टि होती है? हाँ, चाहे कर्म हो पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, कैसा भी कर्म क्यों ना करो, परंतु कर्म करने के पश्चात एक फल वृत्ति उदय होगी और उस वृत्ति का नाम होगा मैं करता हूं। तो ये कर्म जो है कर्तृत्वाभिमान से बंधन करता है। अच्छा, और भी कोई कुछ बता सकते हैं क्या? हाँ, तो हम बोलो। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा सूत्र बताया। देह में अभिमान होने पर ही कर्म होता है। और देह में जो अभिमान होता है इसको शास्त्रों ने क्या बताया? देहात्म बुद्धि पापम न तद गोवद कोटि भी। आत्मा अहम बुद्धि पुण्यम न भूतो न भविष्यति। अर्थात इस शरीर को जो मैं मेरा समझता है तो समझो उन्होंने करोड़ों गायों का वध कर दिया। इतना पाप हो जाता है। एक बार कोई शरीर को मैं मेरा समझ लेता है कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बालक हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, तो समझ लेना चाहिए उसने करोड़ों गायों का वध कर दिया। महाभारत में तो यहाँ तक बताया गया है, अन्यथा संतमात्मानम यो अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन कृतम न पापम तुरेण आत्मा पाहरिणा। तो कहने का मतलब अपने को देह रूप से कथन करता है, समझता है, समझाता है और यही कल्पना करता है। तो शास्त्रकार ऐसा कथन कर रहे हैं कि उस चोर पुरुष ने इस संसार में ऐसा कोई पाप है ही नहीं जिस पाप को उसने न किया हो। वास्तव में यथार्थ जो बताए ना, असलियत जो बताए, तो बहुत सारे लोग इस संसार में पागल होकर के भटक रहे कि हमारे जैसा धर्मात्मा पुण्यात्मा, हमारे जैसा समझदार तो संसार में कोई है ही नहीं। परंतु शास्त्रोक्त रीति से यदि विवेचन किया जाए तो उनके जैसे कोई पापी भी है नहीं। हाँ, शिवोहम। हाँ, बिल्कुल। तीसरे अध्याय के अंतर्गत बिल्कुल सत्य बताया। ये ज्ञानियों की समझ होती, ज्ञानियों का निश्चय होता ही है। अहंकार से जो मोहित होता है ना, अहंकार मुदात्मा करता है मिट्टी मन्यते। समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते, ये समझ ज्ञानी की होती है। परंतु जो अज्ञानी होता है, जो मूढ़ होता है, वह क्या करता है? करता है मिट्टी मन्यते, अपने को स्वयं को ही करता समझता है। अरे वास्तव में देखा जाए तो उमा दारुण योषित की न्यायी सभी नचावत राम गोसाई। ये प्रारब्ध रूपी डोरी से बंधे हुए प्रत्येक जीव नृत्य कर रहे हैं। कौन अच्छा कौन बुरा ऐसा कुछ होता ही नहीं। परंतु कहने का मतलब इनमें अच्छाई देखना, बुराई देखना, गुण दोषों की कल्पना करना, ये विशेष रूप से बड़े विलक्षण ढंग से बात बताए गए हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 28वें अध्याय के अंतर्गत। परमार्थ निरूपण में इतना गजब और इतना विशेष बताया, लोग यहाँ पर ठीक ठीक तरह से समझ ले तो दंग रह जाएंगे। कहने का मतलब हम किसी को कुछ, किसी को कुछ समझ लें, ये बहुत बड़ी नासमझी और मूर्खता हो जाती है। तो चलो, यदि ठीक तरह से ब्रह्म विचार करते रहेंगे तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति भी जागृत हो जाएगी, ऐसी स्थिति अनुभूत हो जाएगी कि वास्तव में ये सारा का सारा संसार जो है प्रकृति समुत्पाद है। जिनकी जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है।
पापी सर्वत्र पापमान, सबसे पापी को सभी पापी दिखाई देते हैं, पुण्यात्मा को सभी पुण्यात्मा दिखाई देते हैं। तो भाई जो अपने को जैसा जानता है वह संसार को वैसा ही देखता है। जो सचमुच में अपने को ब्रह्म अनुभव करेगा उनकी दृष्टि में सारा जगत ब्रह्म है, और जो अपने को जिस जिस रूप में अनुभव करेगा संसार, उनको उसी प्रकार का अनुभूत होगा। और भी कोई कुछ बताओ। कर्म बंधन कैसे करते हैं? बस कुछ भी नहीं। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप लोगों ने बहुत सारे साधक तो ऐसे हैं जिन्होंने विवेक चूड़ामणि की एक माला की थी, शायद है कोई इस ग्रुप में जिन्होंने विवेक चूड़ामणि को 108 बार लगातार पढ़ा हो? हम्म फिर उसमें कहीं पर आया क्या क्रिया चिंता वासना का त्याग? क्या बात हुई, किसी ने जवाब भी नहीं दिया? इसका मतलब समझ में नहीं आया। अच्छा, संसार वृक्ष के जो 4 बीज बताए थे, इसे संसार चक्र कैसे चलता है और ऐसे तो शायद समझ में आया होगा। कौन कौन से 4 बीज? कोई एक साधक बोलो, दो साथ मत बोलो, आप साथ साथ बैठे हुए फिर आपस में झगड़ पड़ोगे। हाँ, वापस बोलो एक बार अलग अलग। पहले तेज महाराज बोलो। तो पहले गलत कैसे बोल गए? फिर महावीर जी ने बोला इसलिए हो गया है ना। वाह भाई, बड़े गजब के खिलाड़ी भाई। तो कहने का मतलब वैसे देखा जाए तो कर्मणा बद्धते जंतु विद्या च मुच्यते, कर्मों से ही बंधन होता है। देखो इसमें बहुत 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 सारे सूत्र निकलेंगे, परंतु असली सूत्र जो होता है ना, जो कुछ भी किया जाता है किसी प्रयोजन के लिए या नहीं, तो जीव मात्र का प्रयोजन क्या है? सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। तो बताओ, सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति ये स्वतः सिद्ध है या नहीं है? तो बताओ, ये कर्म बंधन कर रहा है या नहीं कर रहा? समय बर्बाद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अरे मिट्टी में सर पे है ही नहीं, डंडा लेकर के मारने के लिए दौड़े जा रहे हैं। जो वस्तु कभी खोई ही नहीं, वो ढूंढने से मिलेगी क्या? तो वास्तव में देखा जाए तो जो अज्ञान की निवृत्ति कर दे वह साधन ही महत्वपूर्ण होता है, और जो अज्ञान को और पुष्ट करे वह साधन बंधन ही करता है। तो अच्छा, इस पर और मंथन करते रहना, विचार करते रहना कि ये कर्म जो है किस प्रकार से बंधन करता है। तो इसमें सारी प्रक्रियाओं को अपने को समावेश करना है, क्योंकि
संसार जो है, अभी संसार का स्वरूप कर्म धन भोग को बताया गया, क्योंकि ये अपनी एलकेजी चल रही है। तो कर्म धन भोग का संसार रूप से विचार करना, अर्थात इस प्रकार से इसको जानने की अपने को चेष्टा करना, तो इसके अंतर्गत कर्म का जो स्वरूप है निषिद्ध विहित और इन दोनों से भी ऊपर उठना। तो सर्वप्रथम निषिद्ध का त्याग होगा, विहित का आश्रय लेकर के, और फिर विहित में भी अल्पता दे करके, न्यूनता दे करके हमें इसे विविक्त होना है और उस तत्व की जिज्ञासा करना है जिस तत्व को जानने मात्र से यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम् भवति, उसको जानने मात्र से सब अनजाना जाना हुआ हो जाता है। तो ये तो बड़ी विलक्षण विद्या है, ऐसी विद्या है कि केवल मात्र एक को जानो और संसार में ऐसी कोई वस्तु शेष रहेगी ही नहीं कि उनको फिर जानने की आवश्यकता रहे, फिर जानना शेष रहे। बताओ किसी सिद्धांत में, किसी मत पंथ में, संप्रदाय में ऐसा निश्चित सिद्धांत है क्या? हाँ, ये तो केवल मात्र यहीं पर है। इसीलिए तो कहते हैं जितने भी संसार में ये जीव हैं इनके सबके दो नेत्र होते हैं, परंतु जो पट जाते हैं उनके चार नेत्र हो जाते हैं, और जिनको ब्रह्म तत्व का बोध हो जाता है, ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लेते हैं, उनके अनंत नेत्र हो जाते हैं, हजारों लाखों नेत्र हो जाते हैं। तो बताओ ऐसी ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए या नहीं? हाँ, पुरुषार्थ करना चाहिए। तो ये पुरुषार्थ तब ही सार्थक होगा, सचमुच में हम तब ही उत्तीर्ण हो सकेंगे जिस दिन हम इस संसार के स्वरूप को ठीक ठीक तरह से समझ लेंगे, अर्थात संसार के स्वरूप को यथार्थ जिस दिन जान लेंगे, समझो उसी समय विद्या की निवृत्ति हो जाएगी, उसी समय परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें और भी कोई संशय हो तो देख लो। कोई संशय नहीं? हाँ, शिवोहम। हाँ, अरे भाई उस जगह पर पूछा गया है कि किसको जानने से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है, और उपनिषद के ऋषि उत्तर देते हैं कि दो प्रकार की विद्या होती हैं। तो वैसे विचार करके देखा जाए तो जो प्रश्न किया था उसका उत्तर ये थोड़े हुआ क्या? उत्तर नहीं हुआ ना। वहां तो उत्तर ये देना चाहिए कि जैसे परमात्मा को जान करके मनुष्य सर्वज्ञ हो सकता है, परंतु ये तो उत्तर नहीं दिया गया। और उत्तर ये दिया गया कि दो प्रकार की विद्या होती हैं, एक पराविद्या होती है, दूसरी अपराविद्या होती है। तो वास्तव में यहाँ पर संकेत ये समझाना ये चाहते हैं कि इस अपराविद्या को ही संसार कहते हैं, अपराविद्या की निवृत्ति का नाम ही पराविद्या होता है। तो अपराविद्या का जो यहाँ वर्णन किया गया है केवल और केवल मात्र इसलिए कि जब तक हम अपराविद्या को जानेंगे नहीं तब तक अपराविद्या का त्याग कैसे करेंगे? हो सकता है हम अपराविद्या को ही पराविद्या समझ कर बैठ जाए, तो बताओ बड़ी गड़बड़ होगी या नहीं होगी? हाँ, बहुत बड़ी गड़बड़ होगी, क्योंकि संसार में अधिकतर लोग इस संसार को ही परमात्मा समझ करके बैठे हैं। कोई धन को परमात्मा समझते हैं, कोई भोगों को परमात्मा समझते हैं, कोई अरे कहाँ तक है, कोई कहने का मतलब अपनी घरवाली को ही भगवान समझ करके बैठे हुए हैं। तो अब बताओ उनके लिए आवश्यक हो जाता या नहीं हो जाता फिर?
हाँ, तो इसीलिए कहने का मतलब यहाँ पर जो वर्णन किया गया है, साधक सबसे पहले अपराविद्या के स्वरूप को अच्छी तरह से समझे, ताकि आगे जाकर कहीं ये अपराविद्या को ही पराविद्या न समझ बैठे। तो अपराविद्या का जो यहाँ बोध करवाया जा रहा है, अपराविद्या के त्याग के लिए है, न कि उसे महत्व देने के लिए या उसके पीछे पागल होने के लिए। और भी कोई संशय हो तो देखो। अरे भाई, वास्तव में बात ये होती है कि परमात्मा जो है जानने मानने का विषय ही नहीं होता है, क्योंकि उपनिषद के ऋषि इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। निवर्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वे नोपलक्षित है। अविद्या की निवर्ति को परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। अज्ञान की निवर्ति का नाम परमात्मा की प्राप्ति होता है। इसीलिए कहने का मतलब दो प्रकार की विद्याओं का वर्णन किया, ताकि अपरा विद्या को, ये जितने भी विद्याएं हैं, देखो इस जगह बहुत अच्छी तरह से समझ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी जगह पर अटक जाते हैं। इस संसार में जितनी भी अक्ल होशियारियां हैं, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, ये सारी की सारी अपरा विद्या ही होती हैं। परा विद्या तो केवल ब्रह्म विद्या को कहते हैं। इसके सिवाय जितनी भी विद्या है, चाहे 8 सिद्धि 9 निधि जिससे मिलती हो, ब्रह्मलोक जिससे मिलता हो, कहां तक कहा जाए सालों के सामीप्य स्वरूप सायुज्य मुक्तियां भी जिससे मिलती हैं, ये सारी की सारी अपरा विद्या ही होती हैं। तो जब तक हम अपरा विद्या को अपरा विद्या के रूप में नहीं समझते हैं, तब तक कहने का मतलब इनसे छूटना मुश्किल नहीं बल्कि असंभव ही होता है। इसलिए सर्वप्रथम अपराविद्या को, संसार के स्वरूप को अच्छी तरह से समझना होता है, कर्म धन भोग के स्वरूप को अच्छी तरह से समझना होता है। क्योंकि अच्छी तरह से हम समझ लेंगे तो सच्ची बात यह है कि फिर इस ओर हमारी प्रवृत्ति होगी ही नहीं। जैसे मृत तृष्णा के जल की असलियत को कोई समझ ले तो बताओ, फिर प्यासा होने पर भी वह उस ओर जाएगा क्या? हाँ, वह फिर उस ओर जाएगा नहीं, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है कि वास्तव में यहाँ पर जल नाम की वस्तु है ही नहीं। तो बस सच्ची बात इतनी सी है कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, केवल और केवल मात्र ये हमने अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं कर ली, इसके लिए संत शास्त्रों का कथन है कि मानी मानी बंधन में आयो। तो हमने कल्पना कर करके किसको क्या, किसको क्या, किसको क्या समझ बैठे, ऐसे इसकी निवृत्ति ही समस्त शास्त्रों का सार होता है, यही सभी का संकेत होता है। तो कुल मिलाकर के हमने अपने बारे में अंट संट ख्याल कर लिया, ये सारे के सारे ख्याल अपरा विद्या है, और इस अपरा विद्या से छूटने का नाम ही परमानंद की प्राप्ति है। हाँ वो। हम्म। अरे, सारी की सारी अपरा विद्या ही है, केवल मात्र आत्मा ब्रह्म है, इसके सिवाय सब कचरा है। 8 सिद्धि 9 निधि भी जिससे मिलती है, वो भी एक प्रकार की अपरा विद्या ही है। कहां तक कहा जाए जिसे भगवान के दर्शन होते, वो भी अपरा विद्या ही है। और वेद वेद भगवान तो यहाँ तक कह देते हैं कि 4 वेद
छह अंग सहित चार वेद, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष, ठीक है ना, चार वेद छह शास्त्र 18 पुराण 14 विद्या, ये सब अपरा विद्या के अंतर्गत ही है। चार वेद छह शास्त्र की विद्या अपरा जान, ब्रह्म जान लेता ही सो परातिशी को मान, या तद अक्षर अधिगम्यते, जिससे अक्षर ब्रह्म का बोध होता है उसी को पराविद्या कहते हैं। ये बाकी सारी की सारी पराविद्या ही होती हैं, ये सारी की सारी सांसारिक विद्याएं ही होती हैं। ये केवल और केवल मात्र जन्म मृत्यु की श्रृंखला में ही भटकाती हैं। तो आप अपरा विद्या से ब्रह्मा विष्णु शंकर का पद प्राप्त कर सकते हो, परंतु जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त नहीं हो सकते हो, क्योंकि पराविद्या जो होती है वह केवल वस्तु के स्वरूप का दिग्दर्शन करवाती है, तुम जैसे हो वैसा ही बताती है, और कोई कम ज्यादा परिवर्तन वाला काम इस पराविद्या में होता ही नहीं। इसलिए आत्म साक्षात्कार के सिवा यदि आप कुछ भी चाहते हो तो सच्ची बात है कि ये पराविद्या ब्रह्म विद्या आपके काम की नहीं है। सनातन कहा जाए, यदि आप अपने मन में परिवर्तन अर्थात अंतःकरण में परिवर्तन करना चाहते हो, शरीर में करना चाहते हो, संसार में करना चाहते हो, भगवान में करना चाहते हो, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हो, तो यहाँ पर पराविद्या काम नहीं करेगी, यहाँ पर अपराविद्या ही काम करेगी। तो कुल मिलाकर के जो अपराविद्या को अपराविद्या के रूप में नहीं जानते हैं वो निश्चित रूप से भटक जाते हैं, और जो अपराविद्या को अपराविद्या के रूप में जान लेते हैं, समझो, वो तुरंत तत्क्षण ब्रह्म विद्या को पराविद्या को प्राप्त कर लेते हैं, पराविद्या को प्राप्त हो जाते हैं, पराविद्या का अनुभव हो जाता है। इसलिए अपराविद्या को अपराविद्या के रूप में जानना है, इसलिए संसार को संसार के रूप में जानना है, इसलिए कर्म धन बंधन, कर्म धन भोग को बंधन के रूप में हमें समझना है, कि वास्तव में इनके द्वारा सुख की अनुभूति नहीं होती, बल्कि दुख अधिक से अधिक बढ़ता ही रहता है, ये विशेष बात है। तो कुल मिलाकर के समस्त साधकों को ये स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना है कि अपरा विद्या को अपरा विद्या ही समझना है। अपरा विद्या को जिस दिन हम परा विद्या समझ बैठेंगे, समझो उसी समय हमारा पतन शुरू हो जाएगा। परा विद्या का रहस्य समझ में ना आए तो चिंता नहीं करना है, परंतु अपरा विद्या को यदि परा विद्या समझ लिया तो समझो सदा सदा के लिए भटक गए। इसलिए ये बड़े ब्रह्मास्त्र होते हैं, बड़े विलक्षण सूत्र होते हैं, ऐसे सूत्रों को जो सचमुच में धारण करता है उनको कहने का मतलब कोई इधर उधर करने की सामर्थ्य रखता ही नहीं। इसलिए अपरा विद्या को कभी परा विद्या नहीं समझना। संसार को यदि कोई परमात्मा समझ ले तो फिर सारा का सारा गुण गोबर निश्चित रूप से हो जाता है। हाँ शिव हम क्या हुआ? क्या करना पड़ेगा? इसी को तो अपरा विद्या कहते हैं। अपरानिवर्त हो गई तो उसके बाद में फिर करने करने की भ्रांति थोड़ी शेष रहती क्या? हाँ, अपरा की निवृत्ति का नाम ही पराविद्या होती है। या ऐसा तो अपरा विद्या की निवृत्ति होती उसको पराविद्या कहते हैं। अब तो थोड़ा ठीक रहेगा।
अपरा विद्या की जिसे निवृत्ति होती है उसको परा विद्या कहते हैं, ये तो ठीक है। हाँ, वो यदि सूक्ष्म बात समझ में ना आए तो ये थोड़ी स्थूल है। बात ये कि जब तक करने की, जानने की, पाने की, छोड़ने की, भोगने की मन में है तब तक समझना चाहिए, अभी तक पराविद्या का साक्षात्कार नहीं हुआ। एक बार आपको वृत्तांत सुनाया था ना, कोई साधक किसी महात्मा के पास में जाकर के कहने लगता, भगवान मुझे तुरंत ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। महात्मा ने कहा, "रे भाई अभी गर्मी है, थोड़ा बैठो, जल पियो, थोड़ा विश्राम करो, उसके बाद में फिर चर्चा करेंगे।" "नहीं नहीं महाराज जी, मुझे तो पहले इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करो।" अब महात्मा ने सोचा, भाई मैं तो 90 वर्ष का हो गया हूँ, मेरे जीवन में कोई ऐसा साधक आज तो मिला नहीं। आज बड़ा गजब का विलक्षण साधक आया। ये तो ब्रह्म विद्या के सिवाय खाना पीना उठना बैठना किसी को महत्व ही नहीं दे रहा। जैसे नचिकेता यमराज के वहां पर यमराज अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं और सबका निषेध कर देता, वैसे ये भी कर रहा। कहीं ये नचिकेता तो नहीं है? उसे खूब कहने का मतलब, कहा भाई थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, परंतु कहा नहीं नहीं, मुझे तो सबसे पहले बैठूंगा भी नहीं, समझो श्वास भी भले मैं बाद में लूंगा, मेरे हाथ में हो तो मुझे पहले ब्रह्म विद्या का उपदेश करो। तो महात्मा ने विचार किया, भाई सचमुच में ये ब्रह्म जिज्ञासु है या नहीं है। उसे थोड़ा कहा, भाई पहले ये बताओ, ब्रह्म विद्या तो अभी एक चुटकी बजानी है और तुम्हारे को ब्रह्म साक्षात्कार करवा देंगे, परंतु ये बताओ कि ब्रह्म साक्षात्कार करके ब्रह्म विद्या प्राप्त करके फिर तुम्हारा क्या करने का प्रयोजन है, क्या करने का विचार है। तो उसने कहा, महाराज जी आपको पता ही नहीं है। अरे मेरे को ये खास काम कहते कि मनुष्य जन्म इसी काम के लिए मिला, इसके सिवाय कोई खास काम होता नहीं। इसलिए मैंने सोचा सबसे पहले इस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर ले और इसके बाद में क्या करना है, ऐसा सोचते हो तो मेरे पास कोई काम की कमी थोड़ी है। अरे अभी तो मुझे दुकान लगानी है, मुझे मकान बनाना, शादी करनी है, बच्चे बच्चे पैदा करने हैं, मिल डालना, ऐसा करना वैसा करना, हजारों काम बताने लग गए। बताओ ऐसा नास्तिक मुझे कभी भी ब्रह्म साक्षात्कार करने की देता रखेगा क्या? अरे ब्रह्म साक्षात्कार के पश्चात तो सच्चे कार्य मन विद्यते। भगवान कृष्ण गीता जी में यही कहते हैं कि उसके पश्चात उनके लिए कोई कर्तव्य शेष रहता ही नहीं। भगवान शंकर उमा के प्रति उपदेश करते हुए कहते हैं, क्या नाम तस्य कर्त कर्तस्य योगी नेवास्ति किंचित कर्तमस्ति चेन न स तत्ववित्। हे उमा, जो ज्ञानामृत से कृत करते हो गए हैं उनके लिए कोई कर्तव्य शेष है ही नहीं, और जिनके लिए अभी कर्तव्य शेष है समझो उसने तत्व को जाना ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि ब्रह्म साक्षात्कार होने के पश्चात ऐसा कुछ शेष रहता ही नहीं। उस समय तो आगे पीछे, फिर कहने का मतलब ज्ञान होने के बाद में और ज्ञान होने के पहले ये दोनों ही बातें ज्ञानियों की ही होती है। क्योंकि ज्ञान की दृष्टि में, ज्ञानी की दृष्टि में देश काल का भी अत्यंत अभाव हो जाता है। जब न वर्तमान है, न भूत है, न भविष्य है, तो बताओ क्या पहले क्या पीछे। उनके लिए पहले भी ब्रह्म है, अब भी ब्रह्म है, पीछे भी ब्रह्म है। जो कुछ भी है सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, सर्वकल विदम ब्रह्म है, ऐसा उसे निश्चय हुआ। तो बताओ आगे पीछे कुछ रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेगा। उनके लिए तो फिर नरक में जाना भी ब्रह्म है और स्वर्ग में जाना भी, उनके लिए सब आनंद ही आनंद है। क्योंकि उनका किसी में आग्रह है ही नहीं। उनकी दृष्टि में तो आत्म तत्व के सिवाय न भूतो न भविष्यति। तो फिर बताओ उनके लिए क्या नरक, क्या स्वर्ग, क्या जन्म, क्या मृत्यु, कुछ शेष रहेगा क्या? हाँ, उनको नरक में डालो तो कोई दिक्कत नहीं, स्वर्ग में डालो तो कोई मौज मस्ती नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि सब हमारा है, सब हम ही है, हमारे सिवाय किंचित मात्र कोई वस्तु है ही नहीं। चलो ठीक, और कोई शंका हो तो।